पुरुषों की भांति महिलाएं भी देश की समान नागरिक हैं और उन्हें भी स्वावलंबी होना चाहिए ताकि समय आने पर वह व्यवसाय कर सकें और अपने परिवार को चलाने में मदद कर सकें। महिलाएं समाज की वास्तविक शिल्पकार होती हैं। इस वाक्य को उत्तर प्रदेश की महिलाओं ने कोरोना वैश्विक महामारी के समय में सार्थक किया है। इस महामारी के दौरान महिलाओं के आत्मनिर्भर और स्वावलंबन सहायता की सामूहिक ताकत सामने आई है। ऐसे ही कुछ उदाहरण आज हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे जो आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा करने में अपना योगदान दे रहे हैं। आगरा में लाइफलाइन एमजी रोड के फुटपाथ पर 80 साल की एक बुजुर्ग अपना छोटा सा चूल्हा जलाकर जीविका चलाती हैं, जिन्हें सब अम्मा कहकर बुलाते हैं। उनकी बनाई 4 रोटी और एक सब्जी की कीमत है मात्र 20 रुपए। उनके पति गुजर चुके हैं और 2 बेटों ने भी उनका साथ छोड़ दिया है, लेकिन इस उम्र में भी अम्मा का हौसला बुलंद है। वे आज की युवा पीढ़ी के लिए एक मिसाल हैं। कानपुर के मेकरा बटगंज की रहने वाली पल्लवी गरीब बच्चों को निशुल्क पढ़ाकर ज्ञान की अलख जला रही हैं। उनकी मां दूसरों के घरों में काम करती हैं और पिता मजदूरी। बीए द्वितीय वर्ष की छात्रा पल्लवी पढ़ाई को लेकर आर्थिक हालातों से जूझ रही है। शायद इसीलिए शिक्षा की कीमत अच्छी तरह से जानती है। उन्होंने अपनी बस्ती के 40 बच्चों की पढ़ाई का जिम्मा उठाया है। लॉकडाउन के दौरान शुरू की गई उनकी ये मुहिम अब रंग लाने लगी है। उनकी लगन देखकर एक सामाजिक संस्था भी उनका अब सहयोग कर रही है। वाराणसी में इन दिनों कुछ महिलाओं के काम की खूब चर्चा हो रही है, और हो भी क्यों ना। इन महिलाओं ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कुछ ऐसा काम किया है जो सभी के लिए प्रेरणादायी है। काशी की ये महिलाएं प्लास्टिक कचरे को बोतलों में भरकर उनसे ईंट तैयार कर रही हैं। इन इको ब्रिक ईंटों का इस्तेमाल घर की दीवार बनाने के लिए किया जा सकता है। अलीगढ़ के पड़ियावली निवासी शीतल खुद ही आत्मनिर्भर नहीं बनी, बल्कि उन्होंने अपने गांव की 120 महिलाओं को भी स्वरोजगार से जोड़ने का काम किया है। हस्तकला के माध्यम से महिलाओं द्वारा घरेलू साज सज्जा का सामान बनाया जाता है। ये वस्तुएं प्रदर्शनियों में लगाई जाती हैं। शीतल ने 2019 में एक महिला समूह की शुरुआत की थी और अभी वे ऐसे 10 महिलाओं के समूह चला रही हैं। कान्हा की नगरी मथुरा के गोवर्धन में पलसो गांव की निर्मला सती स्वयं सहायता समूह चलाती हैं। ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के इरादे से उन्होंने वर्ष 2018 में इस समूह की शुरुआत की थी और आज समूह में 10 महिलाएं कान्हा के मुकुट तैयार कर 10,000 प्रतिमाह तक कमा रही हैं। कानपुर के शिवली में मैथा ब्लॉक के मदारपुर गाजीउद्दीन गांव के प्रधान रामचंद्र यादव और समाज सेवी पंकज द्वारा नंदना महिला स्वयं सहायता समूह का गठन किया गया, जिससे जुड़कर गांव की 10 महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनी हैं। गरीब घर की इन महिलाओं को पहले 2 वक्त की रोटी के लिए गुजर बसर करना मुश्किल होता था, लेकिन समूह से जुड़ने के बाद उनकी ये मुश्किल दूर हो गई। समूह को मनरेगा नागरिक सूचना बोर्ड का काम भी मिला, जिसके अंतर्गत 55 ग्राम सभाओं के लिए 105 बोर्ड तैयार किए गए। बोर्ड तैयार करने के बाद समूह को 45,000 रुपए की बचत हुई और सरकार की ओर से 15,000 रुपए का अनुदान भी मिला। अब समूह की महिलाएं गांव में पोषण वाटिका बनाने की तैयारी कर रही हैं।